देखिए एक चीज़ है वैसे, आज अगर मार्केट चल गया तो मतलब बहुत शानदार क्यू होगा, क्योंकि आज सारे क्यूज नेगेटिव हैं, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव हैं, डोमेस्टिक क्यूज नेगेटिव हैं। वैसे गिफ्ट निफ्टी 11 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा डाउन शुरुआत हो सकती है, पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि मैंने रील कल भी बनाई थी, ये जो आरबीआई एक्शन है उसके ऊपर, और आज सुबह मैंने इस पर बात कर ली। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि इवेंचुअली अब करना क्या है, ठीक है ना, अब रिटेल को यहाँ पर करना क्या है। तो देखिए मैं जो एक चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा व्यू है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर पूछिएगा। लेकिन अगर आप मुझे सुनते हैं और उस हिसाब से एक्ट करते हैं, तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनिए कि अब रिटेल को करना क्या है। बेसिकली सबसे पहली बात तो आप लेवरेज पोजीशन से बाहर निकलें, और ख़ास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में लेवरेज। और अगर आपने पैसा बना लिया है ना सी कैटेगरी के स्टॉक्स में, डी कैटेगरी के स्टॉक्स में, जेड कैटेगरी के स्टॉक्स में, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं बना है वैसे। अगर आपने वहाँ पैसा बना लिया है, बाहर निकल जाइए, बुक कर लीजिए, कोशिश करिए बुक करने की। सिर्फ डिलीवरी में रहिए, और वो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर मत रहिए उसमें, सिर्फ डिलीवरी में रहिए। मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी पे बाद में आएंगे। और एक और चीज़, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इस समय पोर्टफोलियो में 20% की करेक्शन नहीं झेल सकते तो मार्केट से बाहर निकला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20% की करेक्शन आ जाएगी, लेकिन साइंस है कि मार्केट मिड कैप्स और स्मॉल कैप में करेक्शन के लिए तैयार है। डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ है पिछले 1 महीने में। क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकल रही है, किसी तरीके से इंडेक्स ऊपर है, लेकिन स्टॉक्स में स्मार्ट मनी निकल रही है कि भाई हम तो बुक कर लें प्रॉफिट, बाद में पता नहीं इस मार्केट का क्या होगा। तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। निफ्टी में अभी तक ट्रेंड नहीं बदला है, इसके लिए अभी भी ये नहीं कहूँगा मैं कि बस सब कुछ ही बेचते हैं, नहीं, निफ्टी में भी ट्रेंड नहीं बदला है। और जब तक 22,047 इंटैक्ट है तब तक वो ट्रेंड अप है। लेकिन 22,047 अगर टूटे निफ्टी पर तो निफ्टी से ही बाहर निकले, ठीक है, बहुत सिंपल। मेरी समझ से मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ा करेक्शन होने वाला है, ये मेरा व्यू है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ा करेक्शन होने वाला है। अब हो सकता है वो ना आए और पैसा उसी तरीके से बनता रहे मिड और स्मॉल कैप में, लेकिन इस लेवल पे मैं थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप अवॉइड करने को बोलूँगा। और एक चीज़, पहली बार इस रैली में निफ्टी आईटी ने 50 डीएमए टच किया है, मतलब 20 तो खैर तोड़ ही दिया है, 50 डीएमए पहली बार टच किया। नवंबर से वो जो रैली स्टार्ट हुई थी आईटी स्टॉक्स में, और नवंबर से आईटी लीडर था मार्केट की इस रैली का। ये वाला सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें क्या है ना आशीष, हमको हाइंडसाइट के साथ पता चलती है, ये हमको 3 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन अब ऑब्वियसली हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हो क्या सकता है, ठीक है, और उसमें हम गलत भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई, और गलत पढ़ने का हक भी है हमारे पास। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो आईटी में इस तरीके की डिक्लाइन आई है, ये 2 रीजन की वजह से हो सकती है। या तो भाई इस समय लीडरशिप रिवर्सल हो रहा है, लीडरशिप रिवर्सल, या फिर करेक्शन की शुरुआत हो रही है। मतलब क्योंकि मार्केट का लीडिंग सेक्टर है तो या तो लीडरशिप कहीं और जा रही है, या फिर क्योंकि लीडिंग सेक्टर है इसके लिए पूरी मार्केट की करेक्शन की आपको एक लीड दे रहा है। उसका जवाब आपको मिलेगा अगली लाइन में, क्योंकि इस महीने निफ्टी आईटी 2.7% नीचे है और उसके सामने निफ्टी बैंक 3.2% ऊपर है। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप उसको ये दे सकते हैं कि निफ्टी आईटी इसलिए गिर रहा है क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि निफ्टी आईटी बहुत चल चुका है, वैल्यूएशन अनकंफर्टेबल हो गए हैं, बैंक निफ्टी चला नहीं है, यहाँ वैल्यूएशन फेवर में है, इसके लिए अब हम अपना पैसा निफ्टी आईटी से निकाल के निफ्टी बैंक में डालें। अगर वो चीज़ है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है और ये वाकई में एक मार्केट वाइड करेक्शन की शुरुआत है तो थोड़ा कॉशियस हो जाए। उसका इंडिकेशन मिल जाएगा अगर 22,047 निफ्टी पे ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं कहूँगा इवन निफ्टी से ही बाहर निकलें तब। इंटरेस्टिंग ये है।